Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते जय हिंद, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जो देश एक वक्त भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहा था, यह कह रहा था कि इंडिया आउट कैंपेन चलाएंगे, हमारे देश पर विदेशों के सैनिक नहीं रहेंगे, उनको वो बाहर करना चाहता था। लेकिन वक्त बदला, अब वही देश भारत के प्रति बार बार आभार व्यक्त कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को अपने मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर बुला रहा है, 21 तोपों की सलामी दे रहा है। बात कर रहे हैं हम मालदीव्स की। मालदीव्स एक वक्त जिसे माना गया कि वो चीन की गोद में जा बैठा है, वक्त बदला और धीरे धीरे मालदीव्स के तौर तरीके भी। सरकार अस्थिर होती चली गई तो उसे समझ में आ गया कि उसका एक ही भरोसेमंद पार्टनर है और उस पार्टनर, उस दोस्त का नाम है भारत। भारत के प्रधानमंत्री को मालदीव्स ने विशेष आमंत्रण देकर मालदीव्स के दौरे पर बुलाया है। मालदीव्स की स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि हैं भारत के प्रधानमंत्री। उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ही पहुंचे थे। गले लगाकर स्वागत किया, 21 तोपों की सलामी दी और फिर भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस बैठक में क्या कुछ निकला है और भारत ने कितनी राहत दी है मालदीव्स को, यह बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं उस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को, जो भारत को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत ने दिल खोलकर मालदीव्स की मदद की है और लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए मालदीव की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम किया है और मालदीव्स को लगातार आगे बढ़ाने में विश्वसनीय तरीके से अपना योगदान दिया है। Expanding our cooperation, Prime Minister Modi and I had the honor of witnessing the exchange of 4 MOUs and 3 agreements on several key areas. Among these include a line of credit agreement of $565 million US. This LOC will be utilized for priority projects of my government across key sectors including defense, sports, healthcare, education and housing. I'm also pleased to announce the initiation of negotiations for a free trade agreement between India and the Maldives. This landmark initiative marks a significant step forward in strengthening our economic partnership. We appreciate the pivotal role played by India in supporting the Maldives to manage economic and liquidity challenges through $400 million currency swap facility and interest-free 1-year rollover of the Treasury bill in May 2025. India's continued assistance to the Maldives through the export of essential commodities is a key facet of our bilateral cooperation under the long-standing trade agreement. Today we inaugurated a key project funded under the India's line of credit assistance, Adu Roads project. Prime Minister and I reviewed the progress of ongoing line of credit projects and high-impact community development projects. तो पीएम मोदी को मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और उससे पहले द्विपक्षीय बैठक के बाद कई जरूरी समझौते हुए हैं। 3 समझौते, 4 MOU हुए हैं, जिसके जरिए भारत और मालदीव एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। कई अहम क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा तोहफा भारत की तरफ से दिया गया है। आपको हम बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लोन सहायता प्रदान करने का जो है वो MOU साइन किया गया है। भारत सरकार ने मालदीव को
4,850 करोड़ रुपए के नए लोन सहायता का विस्तार किया। यह कदम भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी के साथ भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत शुरू हो चुकी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा, जिसमें आर्थिक सहयोग, लाभकारी साझेदारी के प्रोत्साहन मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से मालदीव के कई उत्पादों को भारत के बाजार में एंट्री मिलेगी। भारत के उत्पाद को भी मालदीव में अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायर्स क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत निर्मित 3,300 सामाजिक आवास इकाइयों का सफलतापूर्वक भी ट्रांसफर किया गया है। इसी दौरान कई और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है भारत और मालदीव के द्वारा। भारत ने मालदीव में 6 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी शुरुआत की। इसके अलावा भारत की ओर से मालदीव को कुल 72 वाहन और दूसरे अन्य उपकरण भी सौंपे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, यह भी हम आपको सुनवाते हैं और किस तरह से उन्होंने रेखांकित की मालदीव के लिए भारत की भूमिका। और तो और उन्होंने इशारों में बताया कि भारत किस तरह से मालदीव का सच्चा दोस्त है, हर मुसीबत में खड़ा रहता है और उन्हें किन देशों से सावधानी बरतनी चाहिए। नाम नहीं लिया है चीन का, लेकिन इशारा उसी तरफ था। सुनिए। केवल पड़ोसी नहीं है, सहयात्री भी है। फ्रेंड्स, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराने की बात हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। फॉर अस इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। फ्रेंड, पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था। अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। तो नेबरहुड फर्स्ट की लाइन पर काम करते हुए भारत की मोदी सरकार मालदीव को लगातार मदद दे रही है। इसके लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जहां इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया जा रहा है, जो रीपेमेंट्स हैं उसको भी थोड़ा आसान बनाया गया है मालदीव के लिए, ताकि उस पर बहुत बोझ नहीं आए और उसके विकास में, उसकी आर्थिक प्रगति में भारत लगातार जो है वो सहयोग दे रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी अब मालदीव जो है वो भारत के साथ काम करना चाह रहा है। तो ये जो पूरी कहानी है, जो 360 पलट गई है कुछ ही वर्षों में, वो ये बताती है कि भारत की तरह आपको संयम रखना चाहिए और नीयत साफ रखनी चाहिए। किसी पर कब्जाने की, विस्तारवाद की रणनीति पर ना काम करने के बजाय किसी को भी अपना मित्र समझना, उसकी सहायता करना, ये बताता है कि वक्त लगेगा लेकिन रास्ते आपकी सफलता की ओर आपको लेकर जाएंगे। और यही कारण है कि भारत मालदीव में एक बड़ी जीत के तौर पर उभर कर सामने आया है और भारत के प्रति मालदीव आभार व्यक्त कर रहा है। वो इस बात को रेखांकित कर रहा है कि मालदीव ही उसका सच्चा और अच्छा दोस्त है, भारत उसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में ये चीन को एक तरीके से झटका भी है और भारत के लिए सफलता भी। उम्मीद करते हैं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत।